सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीना सीखो लाइफ केयर के बारे में। तो ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 7,500 करोड़ है और इसे कोई आचार्य मनीष जी ने स्टार्ट करा था। तो ये कंपनी का रेवेन्यू दो सोर्सेज से आता है। एक तो है इनका सेल ऑफ मेडिसिन से, मतलब ये लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और हर्बल प्रोडक्ट्स को सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, इनके पास लगभग 300-350 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और ये जो है एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, मतलब इसमें लगभग 90% ग्रॉस मार्जिन है। ठीक है, मेडिसिन्स वाले सेगमेंट में। और दूसरा सोर्स है इनका पंचकर्मा नाम का एक दूसरा सोर्स है। इसमें ये क्या करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, उन्हें अपने हॉस्पिटल्स में बुलाते हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका दूसरा रेवेन्यू सोर्स है। और जो भी इनकी मेडिसिन्स है ना, वो ये लोग शुद्धि ब्रांड के नेम के अंडर ये लोग सेल करते हैं और वो जो भी दवाई है ना, उन दवाइयों को वो अपने हॉस्पिटल्स में भी रख देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को वहाँ से ख़रीदना हो तो वहाँ से डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं, वरना इनके दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी हैं। और अगर किसी को इनसे ऑनलाइन फ़ोन से कनेक्ट करना हो तो उससे भी फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उससे इनको नॉलेज मिल जाएगी कि इनका नियर बाय हॉस्पिटल कहाँ पर है, या अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो कोई मेडिसिन्स का ऐसे बता देते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी कंपनी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें इनके पास लगभग 2700 से 2800 बेड्स हैं और मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3 से 5 सालों के अंदर अंदर इस बेड की कैपेसिटी को ये 7 से 10 हज़ार बेड्स तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो मतलब लगभग 2x 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x से भी ज़्यादा अगले 3 से 5 साल में। तो आप देख सकते हो कि कंपनी बुलिश है बहुत ज़्यादा। इनका मानना है कि फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ हो सकती है और होगी भी, क्यों नहीं। मतलब अपने इंडिया में लोग आयुर्वेदा को बहुत मानते हैं, उनको लगता है कि आयुर्वेदा से बीमारियां ठीक हो सकती है। तो इस वजह से ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो ये लोग इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने UAE की 2 सिटीज़ में भी अपने डे केयर सेंटर्स ओपन कर लिए हैं। और उसके अलावा ये लोग दुबई में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। US, नेपाल, भूटान, इधर भी अपने हॉस्पिटल्स और डे केयर सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। तो अगर Q3 के नंबर्स की बात करें तो Q3 में इनका रेवेन्यू लगभग 92% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और पैट जो है वो तो 4 गुना हो गया, मतलब लगभग 400% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। और एक दिक्कत ये है कि मैनेजमेंट डायरेक्टली कोई रेंज नहीं बताती कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये लोग कितना पैट कर सकते हैं या कितना रेवेन्यू कर सकते हैं। तो उस वजह से फॉरवर्ड PE या पैग रेशियो कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन उसके अलावा जैसे जितनी भी कॉन कॉल्स हुआ, अभी तो कंपनी की सिर्फ 2 ही कॉन कॉल हुई है, तो उसको पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट बहुत बुलिश है कंपनी में और कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। देखते हैं Q4 के क्या नंबर्स आते हैं, फिर आगे एनालाइज करते हैं। बाकी मेरे को तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल एकदम सही लगा।